एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो एक काफ़ी गरीब परिवार से संबंध रखता था। युवक को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि थी, इसलिए युवक के माता पिता ने युवक को पढ़ाने के लिए एक विद्यालय में दाखिला करा दिया। युवक ने अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट किया और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और 3 साल तक कड़ी मेहनत करके अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा किया। अब युवक को एक नौकरी की आवश्यकता थी, तो वह युवक नौकरी पाने की तलाश में कई सारे कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन हर जगह से उसे रिजेक्शन मिली। यह सोचकर वह युवक काफ़ी परेशान था और वह अपनी तुलना अपने दोस्तों से करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस लड़के की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हमेशा अपनी तुलना अपने दोस्तों से करता था। उस लड़के के माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए लोन लिया था और वह लड़का इसलिए परेशान था क्योंकि वह अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। और वह लड़का अपनी तुलना अपने दोस्तों से इसलिए करता था क्योंकि इसके दोस्त जीवन के रेस में इससे आगे निकल गया था। दोस्तों, वह लड़का हर चीज़ में अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन वह सोचता था कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह लड़का जंगल की ओर चला गया और ऊपर वाले से ये कहने लग गया कि हे भगवान, अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए लोन लिया था और मैं उनके लोन को भी नहीं चुका पा रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग जो हमेशा मुझसे पीछे रहते थे, अचानक से जीवन में आगे बढ़ गए और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अब मेरा जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। इतना कहकर वह लड़का मरने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि उसे एक आवाज़ आई, मानो जैसे भगवान स्वयं उस लड़के को यह बताने आए हो कि तुम्हारा जीवित रहना कितना ज़रूरी है। फिर उस आवाज़ ने उस लड़के से कहा, अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। लड़के ने अपने आसपास देखा तो उसे एक और झाड़ी दिखा और दूसरी ओर बांस का अंकुर दिखा। लड़के ने उस आवाज़ से कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। उस आवाज़ ने कहा कि तुम जो एक और झाड़ी देख रहे हो और दूसरी ओर एक बांस का अंकुर जो ज़मीन की छाती चीरकर बाहर निकल रहा है, क्या तुम्हें पता है मैंने इन दोनों को एक ही समय पर बोया था, दोनों को एक समान ज़मीन दिया, दोनों को एक समान पानी दिया, एक समान धूप दिया और दोनों की देखरेख एक समान की, पर जो झाड़ी बहुत तेज़ी से बड़ी हो गई है और दूसरी ओर बांस का अंकुर जो अभी ज़मीन की छाती चीरकर बाहर निकल रही है। तुम जो इस झाड़ी को देख रहे हो जो हरा भरा है, जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है, जबकि बांस का पेड़ जो अभी सिर्फ अंकुर दिया है, दोनों को बढ़ने में अलग अलग समय लगता है। यदि हम दोनों की तुलना करें तो शायद यह लगेगा कि झाड़ी जो बढ़ने की रेस में आगे निकल गई है, लेकिन जो बांस का बीज है अभी सिर्फ एक अंकुर को जन्म दिया है। तुम्हें पता है, जब झाड़ी बढ़ रही थी तब बांस का पेड़ जमीन में रहकर अपना जड़ मजबूत कर रहा था। बांस का बीज ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि इसे पता था कि जब मेरी जड़ मजबूत हो जाएगी तो मुझे आसमान को छूने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोनों की गति की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि इस सृष्टि में हर चीज़ की गति अलग अलग होती है और हर चीज़ अपने अपने समय पर बढ़ता है। उस आवाज़ ने उसे समझाया कि बेटा, किसी और की तरक्की देखकर निराश नहीं होते हैं। झाड़ियाँ जल्दी बड़े हो जाते हैं, वृक्षों को बढ़ने में वक्त लगता है, पर दोनों की सृष्टि में अपनी अपनी जगह है। यह सुनकर इस युवक के मन में फिर से एक उम्मीद की किरण जागी। उस आवाज़ ने उस लड़के को समझाया कि भले ही तुम्हारे दोस्त तुमसे जीवन की रेस में आगे बढ़ गए हो, लेकिन जब वो जीवन में आगे बढ़ रहे थे तब तुम अपना जड़ मजबूत कर रहे थे और तुम्हें जो नौकरी नहीं मिली वो नौकरी तुम्हारे लायक नहीं थी, इसलिए तुम्हें रिजेक्ट किया गया। तो जीवन में कभी भी रिजेक्शन मिले तो हमेशा यही सोचना कि वो चीज़ तुम्हारे लायक नहीं थी, बल्कि तुम्हें जीवन में और कुछ बड़ा मिलने वाला है। उस आवाज़ ने फिर से उस लड़के को कहा, बेटा, अब तुम्हारा वक्त है जीवन में आगे बढ़ने का।
तुम अपने जीवन में इतना आगे जाओगे कि तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि तुम्हारी जड़ बहुत मजबूत है। इसलिए अपनी तुलना जीवन में किसी से मत करना। अब तुम्हारा समय है सफलता को पाने का। दोस्तों, जीवन एक दौड़ नहीं है, लाइफ इज़ नॉट अ रेस, और हर चीज़ अपनी समय पर होनी है, यह हमें समझना है। और कई बार परिस्थितियाँ हमें इतना परेशान नहीं कर रही होती है जितना परेशान हम खुद को कर रहे होते हैं। कई बार भगवान हमें पनिश नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि कई बार हम खुद को पनिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको ये समझ में आए कि जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर होता है। भले ही आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपसे जीवन में थोड़ा सा आगे निकल गए होंगे, लेकिन आपका भी समय आएगा जब आप उनसे बहुत आगे जाओगे। इसलिए हमेशा ये याद रखना कि आपकी तुलना और दूसरों के साथ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी चीज़ की इस सृष्टि में तुलना नहीं की जा सकती है। हर चीज़ एक दूसरे से अलग है। दोस्तों, इस कहानी में बैम्बू बांस का जो जिक्र मैंने किया है, खासकर चाइनीज़ वैरायटी, ये रियलिटी है कि इसकी जड़ों को विकसित होने में 5 साल का समय लगता है, लेकिन जब ये बढ़ने की रफ्तार में आती है तो 24 घंटे में 90 फीट की ऊंचाई को छू लेती है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने जड़ को मजबूत करना सीखो, क्योंकि आपकी सफलता आपकी जड़ पर निर्भर करती है और आपकी रूट यह तय करता है कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हो। ये ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति को ग्रोथ मिल जाए लेकिन उसकी रूट स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा समय के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है। इस कहानी से दूसरा सबक हम यह सीख सकते हैं कि अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ अपने टाइम पे होनी है। एक व्यक्ति को अगर सफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक टाइम पे उसको सफलता मिली है तो दूसरी टाइम पे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हर इंसान को अपने टाइम पे अपने स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। मैं भी अपने स्ट्रगल से गुज़र रहा हूँ, आप भी अपने जीवन में स्ट्रगल से गुज़र रहे होंगे, और बहुत सारे लोग हुए हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल से गुजरे हैं और एक टाइम पे उनको सफलता मिली है। इसलिए जीवन में अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ की गुणवत्ता होती है, हर चीज़ अपने समय पर विकसित होता है, हर चीज़ को अपने टाइम पे सफलता मिलती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आया होगा और आपने कहानी से बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सबसे एक विनम्र विनती है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे मैंने गलती की है, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। आप मुझे फीडबैक दीजिए, आप सबकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।